मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। उन सभी कंपटीशन एग्जाम्स में जिनमें मैथ्स का पेपर होता है, प्रतिशत यानी परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। परसेंटेज से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस चैनल पर प्रतिशत के 2 वीडियो पहले बने हुए हैं, जिन्हें आप एंड स्क्रीन पर टच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन को सही और कम समय में किया जाए, इस ट्रिक द्वारा आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो से अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करना समझेंगे। यदि अजय की आय विनय से 25% अधिक है, तो विनय की आय अजय से कितने प्रतिशत कम है? विनय की आय अजय से कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत कम। इसमें अजय की आय प्रतिशत अधिक ऊपर लिखेंगे और 100 में उसको और जोड़ के नीचे लिखेंगे, गुणा 100। प्रतिशत कम ज्ञात करने के लिए 25% अधिक है, 25 100 प्लस प्रतिशत अधिक यानी 25, 100 प्लस 25 गुणा 100। 25 और 100 और 25 125 गुणा 100। 25 और 125 में 25 का भाग लगाएंगे तो 25 का भाग 25 में एक बार और 125 में 5 बार। 5 का भाग 100 में लगाएंगे 20, यानी 20%। विनय की आय अजय से 20% कम है। इस प्रश्न की भाषा पिछले प्रश्न से एकदम विपरीत है। यदि कोमल का वेतन सोनम से 20% कम है, तो सोनम का वेतन कोमल से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका फॉर्मूला है प्रतिशत कम यानी 20% कम है, नीचे 100 माइनस प्रतिशत कम, 100 माइनस 20 गुणा 100। 20, 100 में से 20 कम करेंगे तो 80 गुणा 100। 20 का भाग 80 में लगाएंगे तो 4 और 4 का भाग 100 में लगाएंगे तो 25। सोनम का वेतन कोमल से 25% अधिक है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी यानी उम्मीदवार थे। उनमें से जीतने वाले प्रत्याशी को 56% मत प्राप्त हुए और वह 1080 मतों से विजयी हुआ। तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? 2 में से एक प्रत्याशी को 56% वोट मिले और वह 1080 वोटों से जीत गया। 56% का मतलब है 100 में से 56 जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को मिले 44%। प्रतिशत अंतर हुआ 56 में से 44 कम करेंगे 12%। 12% अंतर 1080 के बराबर है, यानी 12% जो अंतर था वो वोट थे 1080 जिनसे वो जीत गए। तो 100 के बराबर संख्या कितनी होगी? जो संख्या ज्ञात करनी है उसको ऊपर लिखेंगे 100 और ज्ञात प्रतिशत 12 गुणा 12% की संख्या 1080। 12 का भाग 1080 में लगाएंगे 90। 90 और 100 को गुणा करेंगे तो 9000। इस प्रश्न को हम एक और तरीके से हल करते हैं जो आपको अच्छा लगे, याद रखिएगा। इसकी दूसरी ट्रिक है, ये फॉर्मूला है 100 बटे प्रतिशत अंतर गुणा अंतर की संख्या। 100 प्रतिशत अंतर है 12% गुणा अंतर की संख्या 12% के बराबर 1080।
12 का भाग 1080 में लगाएंगे तो 90, और 90 और 100 को गुणा करेंगे तो 9000। उस चुनाव में कुल 9000 वोट डले थे। कैलाश अपनी मासिक आय में से 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 25% वस्त्रों पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद 9000 रुपये की बचत कर लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? यानी 100 में से 30 भोजन पर, 20 शिक्षा पर, 25 वस्त्रों पर और 10 परिवहन पर खर्च करता है, तो इसका खर्च प्रतिशत 30, 20 प्लस 25 प्लस 10 बराबर 85% खर्च है। बचत कितनी हुई? यानी 100 में से 85 रुपये खर्च कर देता है, तो बचत हुई 15%। 15% 9000 रुपये है, यानी 100 में से 15 के बराबर अगर 9000 हैं तो 100 के बराबर कितने होंगे? जो संख्या ज्ञात करनी है उसे ऊपर लिखेंगे 100 बटे, अब 15 की संख्या 9000, 15 गुणा ज्ञात संख्या 9000, 15 का भाग लगाएंगे 9000 में 600, 600 और 100 को गुणा करेंगे तो 60,000 रुपये, ये मासिक आय है। इस प्रश्न में यदि ये पूछा जाए कि इनमें से किसी भी एक मद का नाम लिखा हो कि उस पर कितनी राशि खर्च करता है, जैसे वस्त्रों पर कितनी राशि खर्च करता है, तो वस्त्रों का प्रतिशत है 25, यानी 100 में से 25 रुपये वस्त्रों पर खर्च करता है, तो कुल मासिक आय 60,000 में से कितना करेगा? 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 600 और 25 को गुणा करेंगे 15,000। वस्त्रों पर खर्च करने वाली राशि होगी 15,000। इस तरह किसी भी मद का हम ज्ञात कर सकते हैं। राजेश अपनी मासिक आय का 20% स्वयं खर्च करता है, शेष राशि का 25% अपने पुत्र को देता है तथा शेष का 40% अपनी पत्नी को देता है। अंत में उसके पास 7,200 रुपये बचे, तो उसकी मासिक आय कितनी? यदि हम इसको अलग अलग ज्ञात करेंगे, 100 में से 20 स्वयं खर्च कर दिया, 80 बचे, 80 का 25% पुत्र को दिया, फिर जो बचा उसका 40% पत्नी को दिया, फिर जो प्रतिशत बचा वो 7,200 है, तो 100 के बराबर कितना होगा? ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हम इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक द्वारा एक फॉर्मूले से समझते हैं। इसका फॉर्मूला है 100 बटे 100 माइनस ए यानी पहला खर्च किया जो, बी दूसरा अपने पुत्र को दिया और तीसरा अपनी पत्नी को दिया, और फिर बचत राशि 100 बटे 100 माइनस स्वयं खर्च करता है 20%, तो 20 गुणा 100 बटे 100 माइनस 25% पुत्र को दिया गुणा 100 बटे 100 माइनस 40% अपनी पत्नी को दिया, और बचत राशि उसकी है 7,200। 100 बटे 100 में से 20 कम करेंगे तो 80, 100 बटे 100 में से 25 कम करेंगे तो 75, 100 बटे 100 में से 40 कम करेंगे तो 60 गुणा 7,200। 100 और 80 में 20 का भाग लगाएंगे, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 100 और 75 में 25 का भाग लगाएंगे, 25 तीन 75, 25 चौके 100, 100 और 60 में 20 का भाग लगाएंगे, 20 तीन 60 और 20 पंजे 100। अब ये नीचे 4 और ऊपर के 4 को काट देंगे,
4 का भाग 4 में लगा 1, 3 का भाग 7200 में लगाएंगे, 3 एकम 3 और 7200 में लगाएंगे तो ये हो गया 2400। नीचे ये एक संख्या और बची हुई है 3, इस 3 का भाग 2400 में लगाएंगे तो 800। अब नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई है, ऊपर 5, 5 और 800, तो इनको गुणा करेंगे 2 शून्य, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200, तो उसकी मासिक आय है 20,000 रुपये। एक परीक्षा में सुरेश ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी फेल हो गया। उसी परीक्षा में अजय ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक होते हैं वो उत्तीर्णांक होते हैं, उससे 20 अंक अधिक थे। तो उस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे, यानी वह परीक्षा कितने अंकों की थी। इस प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा समझते हैं। इस प्रश्न को इस फॉर्मूले द्वारा हल करेंगे। उत्तीर्णांक से कम व अधिक अंकों का योग, तो उत्तीर्णांक से कम सुरेश के आए 40 नंबर और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक आए अजय के अंक। दोनों में एक के उत्तीर्णांक से 40 अंक कम थे और दूसरे के उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। इन दोनों का योग करना है। उसके बाद प्रतिशत अंतर दोनों का, अजय के 40% हैं और सुरेश के 30% अंक। इनको घटाएंगे यानी अंतर ज्ञात करेंगे, गुणा 100। 40 और 20 60 और 40 में से 30 कम करेंगे तो 10 गुणा 100। एक एक शून्य को काट देंगे तो 6 और 100 को गुणा करेंगे तो 600। ये पूर्णांक है। अब यदि इस प्रश्न में ये लिखा हो कि उस परीक्षा के उत्तीर्णांक कितने थे, तो या तो 30%, 600 का 30% निकालकर उसमें 40 अंक जोड़ देंगे, या 600 का 40% निकालकर उसमें से 20 अंक कम कर देंगे। दोनों स्थितियों में एक ही उत्तर आएगा। हम देखते हैं। 30% निकालते हैं, 30/100 गुणा 600, 2 शून्य काट दी, 180। अब इसमें 40 अंकों से फेल हुआ था तो 40 और जोड़ देंगे, यानी उत्तीर्णांक हुए 220। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं, 40% ज्ञात करके उसमें से 20 अंक कम कर देंगे। जैसे 40% का मतलब 100 में से 40, तो 600 में से ये हुए 240 और इसमें से 20 अंक अधिक थे उसके, तो 20 कम कर देंगे, 220। दोनों स्थितियों में 220 ही आएगा। तो ये 220 उस परीक्षा के उत्तीर्णांक थे और 600 उस परीक्षा के पूर्णांक थे।